हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग तैयारी तो अपनी एकदम दमदार तरीके से कर रहे हैं, तो उसी में क्यों ना हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएं और सीखते हैं इंग्लिश के एक टॉपिक जो है कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन कैसे हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, कैसी अगर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक अपने से कुछ बात बता के बच्चों से कनेक्ट करवा के उस टॉपिक को निकलवाते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? Fine, all good. Let us start our class. Okay. So, what is the date today? Today is 24 March 2023. 24 March 2023. Okay. और हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छा सा सब्जेक्ट, है ना। और वो क्या है? इंग्लिश ग्रामर, है ना। इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे और उसके पहले हम लोग थोड़ी सी हम लोग कुछ बातें करते हैं। ओके, तो आप लोगों की फेवरेट चीज क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट? हाँ, खिलौने। ओके, और अगर वही खिलौने टूट जाए तो कैसा लगेगा? दूसरा चाहिए? अच्छा, आपको वही चाहिए। ओके, तो वही खिलौना लेने के लिए आप क्या करोगे? अगर वो टूट गया तो आप क्या करोगे? उसको फिर से जोड़ोगे। ओके, उसको कनेक्ट करेंगे, है ना। जोड़ेंगे, कनेक्ट, है ना, या फिर ज्वाइंट भी हम लोग कह सकते हैं, ज्वाइंट। लेकिन इसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ना। कुछ चिपकाने के लिए कोई ग्लू वगैरह, है ना, ग्लू या फिर फेविकॉल, है ना, ठीक, या फिर कुछ अलग सी चीजें जो आप उसको जोड़ सकते हो, ना, एकदम तेजी से जोर से चिपका सकते हो। ठीक ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को कोई चीज आपस में बांधनी है ना, तो आप लोग किसी न किसी चीज का इस्तेमाल तो करोगे ना। अगर मान लो आपको किसी चीज में नॉट भी लगाना है तो भी तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। कनेक्ट करते हैं ना, चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसी कनेक्शन से मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? लेकिन अगर मान लीजिए वो चीज आपको समझ में ही ना आए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ आज। अगर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए ना, तो अपनी नजरों से उसको देखिए, इतना तेज देखिए कि वो वर्ड आपसे डर जाए, है ना, और खुद बता दे, अरे भाई रुक जाओ, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं, है ना। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। जिसको नहीं आएगा ना, उसको एकदम घूर के देखना आप लोग, एकदम तेजी से, और वो बताएगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब अभी मैंने आपको बताया, आप इस वर्ड को देखिए, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो चलिए घूरते हैं इसको, तेजी से घूरिए, एकदम देखते रहिए, ये कुछ कह रहा है क्या? आप जब इसको घूरोगे ना तो ये आपस में बीच में से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे खिलौना टूटा था ना, वैसे टूट जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ दें। जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में जुड़ेगा, ठीक है। और जब दो पार्ट में, तो यहां से आप देख रहे हो, यहां से क्या दिख रहा है? कन। तो कन को अगर अलग कर लो तो हो जाएगा कनेक्शन, है ना। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, आप इसको तेजी से देखें, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको डरा दिए, है ना। और डराने के बाद इसने अपनी बात खुद बता दी। तो यहाँ पे कन से मतलब हम लोग समझेंगे कनेक्शन, और हो जाएगा जंक्शन। ओके, जंक्शन, ठीक। अब कनेक्शन के लिए कोई चीज तो चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? ग्लू, फेविकोल, या फिर आप किसी और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही हम लोग कनेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए हम तो शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं ना। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ओके, सो हियर वी कैन ऑल्सो यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच इज कॉल्ड कनेक्टर्स, है ना। तो कनेक्टर्स, एंड उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंजंक्शन। तो कुछ वर्ड्स को मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इधर मैंने लिखा ग्लू और फेविकोल, ये तो रही चीजों को जोड़ने की बात। लेकिन अगर हम लोग सेंटेंस को या फिर वर्ड्स को जोड़ते हैं तो उसके लिए भी हम लोग कनेक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे कि एंड, और बट, और बिकॉज, एंड, और, है ना, etc। ठीक, अभी हम लोग 4 वर्ड्स को समझेंगे। ओके, मैंने बताया एंड, बट, बिकॉज, और। ओके, एंड, बट, बिकॉज, और। तो अब क्योंकि हमें क्या करना है? जोड़ना है। अगर मान लीजिए राम है और श्याम है, इसको एक साथ हमको लिखना है, तो हम
एंड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसको एंड को हिंदी में बोल देते हैं और, बट को क्या, बट को लेकिन, है ना। एंड बिकॉज को क्या बोल देते हैं, क्योंकि, है ना, क्योंकि। और ये जो और है इसका मतलब होता है या, है ना, या फिर अथवा। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं दिस इज अ मंच एंड दिस इज अ डेयरी मिल्क, यू हैव टू टेक वन, आइदर डेयरी मिल्क और मंच। तो मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, और, या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो। ओके, तो हम लोगों ने अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि एंड का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे जब हमें और लगाना होगा ना, जैसे कि आप बोलोगे मंच एंड डेयरी मिल्क दोनों, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एंड। अगर आप लोग को दोनों बताना है तो किसका यूज करेंगे, एंड, है ना। जैसे कि अभी आप कह लो मंच, मंच एंड डेयरी मिल्क, एंड डेयरी मिल्क। ओके, इसके लिए आप एंड का इस्तेमाल कर लिए। ठीक, अगर आपको किसी दो लड़कों को जोड़ना है, उनके नेम्स को जोड़ना है, जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक, यहाँ पे तो हम लोग एंड का यूज पढ़ लिए। अब बट का, है ना, जैसे बट मैं स्कूल तो आऊंगा लेकिन अगर मुझे टॉफी मिलेगी तो, है ना, मतलब कि आपने रीजन रख दिया कि ऐसे करोगे तो ही, है ना। जैसे कि मैं आया तो लेकिन गिर गया, है ना, मैं पढ़ा तो लेकिन फेल हो गया, मतलब कुछ न कुछ कारण तो उसमें रह गया, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, बट का। अब बिकॉज देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आप स्कूल क्यों नहीं आई थी, तो आपने बोला क्योंकि कल बारिश हो रही थी, है ना। तो आपने रीजन दिया ना, जब हम लोग को किसी भी रीजन को बताना है ना, रीजन, अगर हम लोग को रीजन दिखाना है किसी भी चीज का तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का। और अगर हमें ऑप्शन देना है ऑप्शन के लिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, और का। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चारों का आप लोग को एक एक एग्जाम्पल, अभी तो मैंने एंड का दे दिया है, अब हम लोग देखेंगे बट, बिकॉज और का एग्जाम्पल। ओके, तो लिखते हैं किसका, बट का। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, टुमारो विल बी संडे बट यू हैव टू कम टू सबमिट योर प्रोजेक्ट। कल संडे है लेकिन आपको आना है क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। ठीक, टुमारो विल बी संडे, टुमारो विल बी संडे, है ना। But you have to come to submit your project. Okay. अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, किसका, कौन बच गया, और अगर और देख ले तो आइदर मिल्क और कॉफी, है ना। और एक क्या बचा है, बिकॉज आई एम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, है ना, मैं लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक, तो अब आप लोग को होमवर्क लिखना है इन्हीं 4 वर्ड्स से, 4 सेंटेंसेस। कौन से वर्ड से, एंड, और दूसरा, और तीसरा बट, एंड नेक्स्ट वन बिकॉज। इससे आप लोग 2 सेंटेंसेस बना के लाओगे। ठीक है, तो ये रहा कंजंक्शन। कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको ध्यान से देखिए, दिमाग से देखिए, आंखों से देखिए, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आया रहेगा तो आप लोग कल फिर से हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे संडे की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी, अभी मैंने सही कर दिया है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाना है तो आप कोई भी स्टोरी को क्रिएट करिए, क्योंकि बच्चों को हमें कनेक्ट करवाना है। ठीक है, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।